क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ एक सूरत आपकी हर मुश्किल को रेज़ा रेज़ा कर सकती है? क्या आप यकीन करेंगे कि जो दरवाजे पूरी दुनिया ने आप पर बंद कर दिए हैं वो सिर्फ एक सूरत पढ़ने से खुल सकते हैं? ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं जब हर तरफ परेशानियां घेर लेती हैं, रिज़्क में तंगी महसूस होती है, घर के मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, दिल बेचैन रहता है और औलाद नाफरमान हो जाती है और इंसान सोचता है कि आखिर कब मेरी परेशानियाँ, मेरी मुश्किलें ख़त्म होंगी। और ऐसे में सिर्फ दुनियावी असबाब नहीं बल्कि रब की तरफ रजू करना भी बहुत ज़रूरी है। कुरान करीम वो अजीम किताब है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाती है। कुरान पाक की एक बहुत अजीम सूरत है सूरह अल बकरा। अल्लाह सुब्हान तआला ने परेशान हाल लोगों के लिए सूरह अल बकरा नाजिल की है। अल्लाह पाक को इल्म है कि मेरे बंदे परेशान जब होंगे, मुसीबतों में जब गिरफ्तार होंगे तो मुझे पुकारेंगे, मुझसे दुआ करेंगे और यकीनन मैं उनकी दुआ को कबूल फरमाऊँगा। आज की वीडियो सिर्फ एक आम वीडियो नहीं बल्कि ये एक ऐसा रास्ता है जिसने मेरी और मुझ जैसी लाखों लोगों की ज़िंदगियों को रातों रात बदल के रख दिया। अगर आपने अगले चंद मिनट ये बात समझ ली तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुजज़ा आपका मुंतज़िर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं बात कर रही हूँ कुरान पाक की सूरह अल बकरा की उस अजीम ताकत के बारे में जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको पढ़ना बरकत और इसको छोड़ना हसरत है। बहुत से लोग कहते हैं कि सूरह अल बकरा बहुत लंबी है, हमसे रोज़ाना नहीं पढ़ी जाती, लेकिन आज मैं आपको दो ऐसे आसान तरीके बताऊंगी जिससे आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाएंगे और रेगुलर बहुत आसानी के साथ आप इसकी तिलावत भी कर सकेंगे और साथ ही एक ऐसा सच्चा मौज़ा शेयर करेंगे जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। एक बहन बताती है कि उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात का एक ऐसा पहाड़ टूटा कि हर तरफ से अंधेरा नज़र आने लगा। उनकी सेहत अचानक ख़राब होने लगी, ऐसे दर्द, ऐसी तकलीफ़ जिनका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गई, हर तरह के टेस्ट करवाए लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, जबकि वो तकलीफ़ से तड़पती रहती थी। उनकी बीमारियाँ जैसे जैसे बढ़ती गई, इनकी हिम्मत वैसे वैसे जवाब देती गई। घर की परेशानियाँ, बीमारियों के साथ ही घर में जैसे सुकून ख़त्म हो चुका हो, घर के सुकून को नज़र लग गई। हर वक्त छोटी छोटी बातों पर झगड़े और बेबरकती शुरू हो गई। उनका घर ऐसे जैसे किसी अजाब से कम नहीं। बीमारियां और घर की परेशानियों ने इन्हें ज़हनी तौर पर बिल्कुल तोड़ दिया था। हर वक्त डर, वसवसे और मायूसी के साए। इन्हें लगता था कि इनकी ज़िंदगी अब कभी नहीं बदलेगी और इसी अंधेरे में ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करके देखी, हर किसी से मशवरा, दुआएं की, लेकिन जैसे हर दरवाज़ा उन पर बंद हो चुका हो, कोई हल इनको ना मिला। तभी उस वक्त उनके एक रिलेटिव ने उनकी हालत से वाकिफ़ होते हुए उन्हें सूरह अल बकरा पढ़ने का कह दिया। उनके लिए ये जैसे आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने सोचा कि जब सब कुछ कर लिया है तो अल्लाह सुब्हान तआला के कलाम का सहारा लेना भी ज़रूरी है। उन्होंने हर जुमेरात या जुमे की नियत की और रोज़ाना बावुज़ू बैठकर पूरी सूरह अल बकरा की तिलावत करती थी। इब्तिदा में ये आसान नहीं था। वो बताती हैं कि जैसे ही वो पढ़ने बैठती अजीब सी बेचैनी होने लगती, दिल घबराता, सर में दर्द शुरू हो जाता और लगता था कि जैसे इसको छोड़ दूँ। ऐसा महसूस होता था कि इनके मसाइल मज़ीद बढ़ना शुरू हो रहे हैं। वसवसे आते थे कि तुम क्या कर रही हो, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने ये सोचा कि ये रुकावटें जो हैं ये सिर्फ शैतान की तरफ से हैं। उसने अपने अज़म को मजबूत किया और रोज़ाना की बुनियाद पर इसे पढ़ना शुरू किया। कभी वो एक निश्चित में तो कभी नमाज़ों के साथ तकसीम करके, लेकिन रोज़ाना उसको पढ़ती रहती और पढ़ने के बाद पानी पर दम करके ख़ुद भी पीती और अपने ऊपर फूंकती और फिर अपने मसाइल की नियत करते हुए अपने घर के कोनों पर पानी का छिड़काव भी करती। सिर्फ 21 दिन गुजरे थे और मोजज़ा शुरू हो गया। जो बीमारियां डॉक्टर की समझ से बाहर थी, जिनके लिए वो एक्सपेंसिव मेडिसिन खाती थी, उनकी तकलीफ़ जो अचानक शुरू हो गई थी अचानक ख़त्म होना शुरू हो गई। इन्हें ऐसे डॉक्टर्स मिले जिन्होंने उनकी बीमारी को समझा और इलाज शुरू किया। वो ऐसे ठीक हो गई जैसे कभी बीमार ही ना थी और उनका जिस्मानी और जहनी तनाव ख़त्म हो गया। उनके घर में एक बरकत और सुकून की फ़िज़ा रहने लगी। वहाँ सुकून और बरकत ऐसा आया कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। झगड़े ख़त्म हो गए और घर में एक अजीब सी रौनक और सुकून आ गया। उनके रिज़्क और कामों में बरकत आने लगी। बेबरकती का वो दौर ख़त्म हुआ और उनके लिए माली मसाइल भी हल होना शुरू हो गए। उनका जहन जो हर वक्त
वसवसों में रहता था, अब पुरसुकून था और उनका ईमान और भी ज़्यादा मजबूत हो चुका था। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई मुआजिज़ा देखना चाहते हैं तो इस वजीफ़े को और इस तरीके को अभी से नोट कर लें और इस अमल को करने से पहले कमेंट सेक्शन में ला इलाहा इल्लल्लाह ज़रूर लिखें। आपके जो तरीके में दो आसान बताने जा रही हैं, आप इस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर सूरह अल बकरा की जो बड़ी सूरत है उसकी तिलावत बआसानी से कर सकते हैं। नंबर 1, नमाज़ों के साथ तकसीम करना। अगर आप एक साथ पूरी सूरत नहीं पढ़ सकते तो इसे 5 नमाज़ों पर तकसीम कर लें। इस अमल के साथ आपका 5 वक्त का नमाजी होना बहुत ज़रूरी है। हर नमाज के बाद सिर्फ 5 से 6 सफ़हात की तिलावत करें। इस तरह असर या इशा तक आपकी पूरी सूरत बगैर किसी बोझ के मुकम्मल हो जाएगी। नंबर 2, एक निश्चित में मुकम्मल करना। दिन का कोई भी एक वक्त मुकर्रर करें, मसलन नमाज तहज्जुद, फजर या इशा, जो भी आपके लिए आसान हो। आपने बावज़ू होकर बैठकर पूरी सूरत की तिलावत करनी है। अब वजीफ़े की जो नीयत है ज़रा गौर से सुने कि पढ़ने से पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की तिलावत करनी है। अपने मसले की नियत करें और पढ़ने के बाद पानी पर दम करके ख़ुद भी पिएँ और घर के बाकी अफराद को भी पिलाएँ। घर के चारों कोनों पर भी उस पानी का छिड़काव लाजमी करें। जिस कदर यकीन अकीदे के साथ आप इसको करेंगे, कम ही दिनों में आपको मोजज़ात नज़र आएंगे। आप चाहें तो इस अमल को कम से कम 7 दिन, 21 या 41 दिन तक बिला नागा लाजमी करें। यहाँ एक बात का ख्याल लाजमी रखें कि शुरू में आपका दिल चाहेगा कि आप इसको छोड़ दें, सुस्ती आएगी या कोई ना कोई रुकावट बनेगी। ये इस बात की निशानी है कि असर शुरू हो चुका है। आपने बस हिम्मत नहीं आनी और पाबंदी कायम रखनी है। ये आपके साथ जो मौज़ा शेयर किया गया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सूरह अल बकरा का वो मौजज़ा है जो हर उस शख्स के साथ होता है जो इसे सच्चे दिल से पढ़ता है। वो बहन बताती रही है कि मेरी ज़िंदगी ने जैसे दूसरा जन्म लिया हो और मैं अब सूरह अल बकरा के बगैर एक दिन का भी तसव्वुर नहीं कर सकती। इस वाक़या से हमें सबक ये मिलता है कि जब हम दुनिया से मायूस हो जाते हैं तब अल्लाह की मदद करीब होती है। हमें बस हिम्मत और यकीन के साथ अल्लाह के कलाम का सहारा लेना होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी मुश्किल है जो आपको तोड़ रही है तो आज ही से सूरह अल बकरा की ये जो तिलावत है इसको पढ़ना शुरू करें। शैतान रुकावटें डालेगा लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। यकीन रखें कि अल्लाह आपकी मुश्किलात को इस बहन की तरह ही बहुत आसान फरमा देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्यारों के साथ लाजमी सदका जारी समझकर शेयर करें, किसी और का भी फ़ायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।